हेलो दोस्तों, आपके बीच जो है ना एक बढ़िया सा टॉपिक लेकर आए हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको पहले देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है। तो आइए हेडिंग डालते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, तो समझेंगे कि एक्सपोनेंट और पावर होता क्या है, इसके बारे में पहले समझते हैं। एक्सपोनेंट पावर दोनों एक ही चीज़ है, देखा जाए तो घात और घातांक, घात तथा घातांक इसको बोलते हैं। जैसे कि कोई संख्या है a का पावर m, इसका मतलब ये होता है कि a जो है ना गुने में उतनी बार है जितनी जितनी संख्या m की है। यानी कह सकते हैं कि a गुना में जितनी बार है जितना m है, ठीक ना। इसी को बोलते हैं घात का नियम। यानी कोई भी संख्या जो है ना गुना में बार बार आ रही हो, बार बार आ रही हो, ठीक ना, तो उसी को देखिए। जैसे कि गुना में आ गई a का पावर, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, a का पावर, एक एग्जाम्पल 4 का पावर 2 है। इसका मतलब ये हुआ 4 गुने में कितनी बार है, 2 बार। जितना पावर, यानी यहाँ पर लिख लेंगे 4 का पावर 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 गुने में कितनी बार है, तो 6 बार है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि a का पावर m दे दिया, m को क्या कहते हैं, तो a के पावर m को a का घात कहा जाता है, यानी पावर कहा जाता है। a का पावर कहा जाता है, हिंदी में घात कहते हैं। और इसी को घात के अंक को घातांक कहा जाता है, घात के अंक को घातांक कहा जाता है। और इसको m का बेस यानी आधार कहा जाता है, बेस या आधार कहा जाता है। ठीक है, आधार कहा जाता है, समझिए। और ए इसका घात और ए आधार को, अगर किसी भी संख्या को a का पावर m लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि a जो है ना गुने में कितनी बार है, तो m बार है। गुने में कितनी बार है, तो m बार है। समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भी घात और घातांक के नियम पढ़ लेते हैं। उनके कैलकुलेशन जो होता है ना, ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट होता है, अच्छा हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि इसके सभी नियम को अच्छी तरीके से पढ़ें। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले घातांक के नियम को। ठीक है, घातांक का नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बात करें, घातांक का नियम, घातांक का नियम यहाँ पर लिख देते हैं। घातांक का नियम, पहला घातांक का नियम समझेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या है, कोई घात a का पावर m दिया है क्वेश्चन में, और उसके बाद फिर a का पावर n दिया है, यानी दोनों जगह a मतलब आधार दोनों जगह समान दिया है और पावर अलग अलग, तो वहाँ पे क्या होता है ना, आधार को लिख देते हैं और पावर के मान को जोड़ देते हैं, पावर के मान को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं कि अगर 4 का पावर 6 है और गुना में दे दिया 4 का पावर 4, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों जगह आधार समान है, तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी 6 + 4 यानी 4 का पावर कितना हो जाएगा, 10। 4 का पावर 10 हो जाता है। ये जो है ना घातांक का पहला नियम है, घातांक का पहला नियम। दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। घातांक का दूसरा नियम कहता है कि दोनों का अगर मान लीजिए कि आधार समान है और भाग में है, तो पावर जो है ना, पावर का मान घट जाता है। यहाँ पर जोड़ गुना में था तो पावर का मान जुड़ जाता था, यहाँ पे भाग में है तो पावर का मान घट जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि 4 का पावर 6 है और भाग दे दिए 4 के पावर 4 से, 4 के पावर 4 से, तो क्या होगा कि आधार जो है समान है, आधार समान है तो पावर का मान घट जाएगा। यानी 4 का पावर हो जाएगा 6 - 4। ये कब होता है, जब m बड़ा होता है, किससे, n से, तब होता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर m का मान बड़ा है, यानी पहले वाले का पावर अधिक है। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, 4 का पावर 6 में से 4 गया 2, 4 का पावर 2 का मान होता है 16। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पर, एक और बात बताएंगे। अगर n का मान अधिक हुआ, m से n का मान अधिक हुआ, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है 1/a का पावर m - n हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। अगर एक m और n का मान बराबर हो जाएगा, m और n का मान बराबर हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना, a का पावर 0 हो जाता है और a का पावर 0 का मान होता है 1। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है, जैसे कि मान लें 4 है, एग्जाम्पल लेते हैं, 4 का पावर 0 है, 4 का पावर 0 है,
इसका मतलब होता है 1। अपवाद में क्या होता है, 0 का पावर अगर 0 होगा ना, सॉरी 7 का पावर 0 है तो 1 होता है, 0 का पावर 0 1 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये अपवाद में 1 है। अब चलिए आप एक बात समझते हैं कि तीसरा नियम कौन सा हो सकता है, ठीक है। यानी m n के बराबर होगा तो उसका मान 1 होगा, m और n का बराबर होगा। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं उसके आधार पर, जैसे कि m और n का मान बराबर हो गया। एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, अगर 4 का पावर 6 है भागे 4 का पावर 6, दोनों जगह तो भाग ही है, इसका मतलब क्या है, भाग है। तो यहाँ पर एक बात बताइए, 4 के पावर आधार समान होता है और पावर अलग अलग होता है, तो पावर का मान क्या होता है, घट जाता है। 6 - 6 करेंगे तो 4 का पावर 0, इसका मतलब ये हुआ, इसका मान 1 है, यानी 4 का पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होगी। चलिए अब दूसरा नियम भी आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके, ठीक है, अच्छी तरीके से देख लें, ठीक। अब देखिए, अब जो तीसरा नियम जो है ना, तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नियम जो होता है, अगर a का पावर m है और उसका होल पावर n है तो क्या होता है ना, m का पावर m इंटू n मल्टीप्लाई हो जाता है। हर क्वेश्चन में, मतलब कुछ क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछे जाएंगे, जैसे 4 का पावर 2 और उसका पावर 2। इसका मतलब ये हुआ ना कि 4 का जो पावर है ना, दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई 2 को गुना 2 से कर देंगे, यानी 4 का पावर 4 हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? देखिए इस तरीके से भी आपके क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये तो साधारण नियम है। और चौथा नियम अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी का पावर -m है, -m, क्वेश्चन में जब भी पावर माइनस में दे दिया जाए तो उसको हम पहले प्लस में लाते हैं। तो प्लस में लाने का फॉर्मूला होता है कि उसको बटे में ला दो, a का पावर बटे में m, ये हो जाता है प्लस में पावर। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लीजिए 4 का पावर -2 है, 4 का पावर -2 है, तो इसको हम प्लस में लाना है, हमें किस में, प्लस में लाना है। तो क्या करते हैं, पहले पावर को प्लस में लाने के लिए 1/4 का पावर 2 कर देते हैं, और 1/4 का पावर 2 का मतलब है जितना पावर उतना संख्या गुना में, जितना पावर उतना आधार जो है गुना में, यानी 4 × 4 1/16 हो जाएगा। 4 का पावर 2 का मान होता है 1/16, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बातों समझ में आ रही होगी। चलिए अब इसके बाद समझते हैं अगला नियम। पांचवा नियम क्या है, पांचवा नियम जो है, अगर a का पावर a/b का पावर -m है, कितना है, माइनस है, तो इसके पावर को प्लस करने के लिए b/a कर देते हैं और पावर को प्लस में लिख देते हैं, तो किस में हो जाता है, प्लस में। तो इस तरीके से पहले पावर को प्लस किया जाता है, घातांक का नियम लगाया जाता है। यानी मान लीजिए 4/5 है और इसका पावर -6 है, तो इसको प्लस में लाने के लिए 5/4 कर देंगे और इसका पावर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। समझ रहे होंगे यहाँ तक? उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। फिर से बताते हैं, a/b है, इसका पावर -m है, प्लस में लाने के लिए b/a करते हैं और इसको प्लस में ला देते हैं, ठीक है, पावर को प्लस करते हैं। किसी भी क्वेश्चंस में अगर इस तरीके से दिया रहे तो पहले पावर को प्लस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। छठे नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए अगर a/b है और इसका पावर m है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a पर भी पावर m है गुने a के पावर भी n है, ठीक है। इस तरीके से होता है, कहीं कहीं आपको इस तरीके से भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो समझने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए कि 4 × 5 का पावर 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ 4 का पावर भी 3 है और 5 का पावर भी 3 है, ठीक है। 4 का पावर 3 का मतलब होता है 64 और 5 का पावर 3 का मतलब होता है 125, ठीक है। 125 में 4 से गुण, इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपकी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए, ये अभी हम नियम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं बना रहे हैं, अभी नियम बता रहे हैं कि किस तरीके से कौन से काम किए जाते हैं। अब चलिए, अगर एक गुना में है, उसका पावर m है, अगर मान लीजिए सातवां नियम ये है कि अगर a/b भाग में है और उसका पावर m है, इसका मतलब ये हुआ कि a पर भी पावर m है और b पर भी पावर m है, ठीक है। यानी a पर भी पावर m है और b पर भी पावर m है, इसका अपोजिट हो जाएगा, a का पावर भी m है, अगर b का पावर m है
तो a बाई बी का पावर भी m हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 4 का पावर 4/5 का पावर 2 है, इसका मतलब 4 का पावर भी 2 है और 5 का पावर भी 2 है, यानी 4 का पावर 2 16/5 का पावर 2 यानी 25 हो जाता है। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपकी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक, अब यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सातों नियम को आप अच्छी तरीके से